हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, किस तरह से ड्राइव की जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पेपर का नाम तो आपको याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटिंग वेक्टर। भाई ये पेपर में आता है, छोड़ना मत इसको, ठीक है। POYN पॉइंटिंग वेक्टर। ओके सर, ओके भाई आता है ये, ठीक है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। चलिए पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, क्या आपसे बताना चाहता है, तो बस छोटी सी डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को पहले आप याद कर लो, फिर समझते हैं रियलिटी में क्या होता है। ओके, ई वेक्टर तथा एच वेक्टर, ठीक है सर। अच्छा ये ई वेक्टर क्या, जल्दी बताओ बेटे फास्टली। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एच वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ई वेक्टर तथा एच वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट बार बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। तो ई वेक्टर तथा एच वेक्टर के किसको बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट को लिख दो, क्रॉस प्रोडक्ट को। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, पॉइंटिंग, ठीक है सर, वेक्टर कहते हैं, ठीक है, समझ गए, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। अच्छा शो कैसे करते हैं, जल्दी बताओ फास्टली। भाई किसी किसी बुक में इसको पी वेक्टर से शो किया गया, P फॉर पॉइंटिंग, और किसी किसी बुक में इसको एस वेक्टर से शो किया गया। तो हम तो एस वेक्टर से शो करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे शो करते हैं हम काय से, एस वेक्टर से, ठीक है। ओके, इसे एस वेक्टर से दर्शाते हैं, ठीक है। वो बात तो सही है सर, इसे एस वेक्टर से दर्शाते हैं। पर सर आपने बताया कि ई वेक्टर मल्टीप्लाई, यानी कि ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है, यही तो होता है। हाँ सर, यही फॉर्मूला आपने बताया कि ई वेक्टर तथा एच वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा वेयर जहाँ लिख दो, जहाँ लिख दो, क्योंकि यार ये पता होना चाहिए ना आपको कि ये ई वेक्टर क्या चीज़ है। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या चीज़ है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, FIELD। और आप बोलोगे ये जो तुमने एच वेक्टर लिखा है ये क्या चीज़ है, भाई ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके चलिए भाई, दोनों चीज़ें हो गई। एस वेक्टर हमारा क्या, पॉइंटिंग वेक्टर है। अच्छा मेन पॉइंट तो अब आता है कि ये शो क्या करना चाहता है, बताना क्या चाहता है। कुछ नहीं, बस ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है। ये ध्यान देना, ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है कौन, हमारा पॉइंटिंग वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि जब ऊर्जा का ट्रांसफर, यानी कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का ट्रांसफर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है तो उसे हम पॉइंटिंग वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं। अभी समझ जाओगे, आगे समझ जाओगे, घबराओ मत। पहले एक पॉइंट पे और ध्यान दो, ये स्पेशल पॉइंट है खास तौर पे आप लोगों के लिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, फोकस करें लाइन पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है सर, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, मैं ऊर्जा प्रवाह की दर, ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, अरे भाई कौन करता है, व्यक्त करता है, ठीक है, करता है, कौन करता है, यह कौन, ठीक है, ये लिख लो, यह प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये ऊर्जा प्रवाह की दर मैंने लिखा ना, यही हमारी क्या होती है, शक्ति होती है। शक्ति मतलब पावर होती है, ठीक है। यानी यह प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है, मतलब ऊर्जा प्रवाह की दर मतलब शक्ति को व्यक्त करता है ना, शक्ति को व्यक्त करता है। इस लाइन पे फोकस करना है ठीक से। एक नेक्स्ट पॉइंट और है, हमारे पास, इसकी दिशा किधर को होती है वो ये बताता हूँ। पहले जरा यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि ये पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है सर, पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है। आप लिख सकते हो ऊर्जा प्रवाह की दर मतलब शक्ति, ऊर्जा प्रवाह की दर मतलब आप शक्ति लिख सकते हो, यानी कि पावर ट्रांसफॉर्मेटेड लिख सकते हो आप। अपोन में मेरे पास आ जाएगा एरिया मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्यों आया क्षेत्रफल, कि मैंने क्या बोला कि प्रति इकाई
क्षेत्रफल, ठीक है। मैं ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा प्रवाह की दर शक्ति हो गई और क्षेत्रफल हो गया मात्रक क्या हो गया इसका, यूनिट क्या हो गया, यूनिट। भैया इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट। तो ऊर्जा प्रवाह की दर मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। हाँ सर, शक्ति का मात्रक वाट हो गया। ओके ओके ओके, शक्ति का मात्रक वाट हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यूनिट हो गई वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, कौन सी राशि है, जब वेक्टर लगा पड़ा है तो तुम समझ गए होगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। तो लिख लो पॉइंट बना के कि ये क्या है बेटा, यह है एक सदिश राशि है, ठीक है। यह एक कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। ओके ओके, यह एक सदिश राशि है। अच्छा, इस सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन किधर को होती है, जिधर को तरंग संचरण होता है, यानी कि इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, इसकी दिशा कहाँ को होती है बेटे, इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है, ठीक है। तरंग संचरण, ठीक है, इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा में होती है। दिख रहा है ना, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ साफ साफ। ओके सर, दिशा में होती है। ओके ओके। अच्छा, बीमा क्या होगा, इसकी होती है। बीमा क्या होगा, बीमा आप निकाल सकते हो वाट पर मीटर स्क्वायर से। यहाँ पे शक्ति की बीमा लगाओ, मीटर की एल स्क्वायर लगाओ और वहाँ से बीमा निकाल लो। मुझे जरूरत नहीं है बीमा निकालने की, चाहो तो निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, निकाल दूँ, अरे रहने दो यार। तो यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या है, तरंग संचरण की दिशा में होती है। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो सिर्फ पॉइंटिंग वेक्टर हुआ है भाई। क्या हुआ है ये सिर्फ हमने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा है, पॉइंटिंग थ्योरम अभी हमने नहीं पढ़ी है। हमें जरूरत पड़ेगी पॉइंटिंग थ्योरम की, ठीक है। मेनली पॉइंट ये वाला है, अब आता है, ठीक है। पॉइंटिंग थ्योरम, लाइन पे बेटे फोकस करना, पॉइंटिंग पॉइंटिंग, अच्छा पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है सर। चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या होती है थ्योरम। यार जिन साइंटिस्ट ने दी ना ये थ्योरम, उनका नाम था J.H. जेम्स हेनरी पॉइंटिंग, ठीक है। उनके नाम के आधार पे इसका प्रेमी का नाम रख दिया पॉइंटिंग। 1884 की बात है, यानी कि सन 1884 में, ठीक है, इस थ्योरम का प्रतिपादन J.H. पॉइंटिंग ने किया, ठीक है। लिख दे रहा हूँ मैं इसको भी, यानी कि इस थ्योरम का प्रतिपादन इस, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बहुत काम की है। इस थ्योरम का प्रतिपादन, इससे पता चलता है कि आपको नॉलेज है, ठीक है, आप पढ़ के गए हैं। इस थ्योरम का प्रतिपादन सन 1884 में, ठीक है, J.H. किसने कहा बेटा, J.H. यानी कि जेम्स, ओके, J.H., ठीक है, पॉइंटिंग ने किया, P-O-Y-N-T-I-N-G, J.H. पॉइंटिंग ने किया था, ठीक है। ओके ओके, कोया किया था। अब स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट दे दो। स्टेटमेंट मतलब इस प्रेमी के अनुसार, ठीक है, या इस थ्योरम के अनुसार, इस प्रेमी के अनुसार। दो जल्दी फटाफट चाहिए स्टेटमेंट इसका। अब इसका स्टेटमेंट ये है कि यार ये जो थ्योरम होती है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करती है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम पता ही है तुम्हें, यानी कि ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या है यार ऊर्जा संरक्षण का नियम, जल्दी बताओ आप फटाफट तेजी से। है भाई, अरे ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो। सेम कहानी ये थ्योरम भी यही कहती है कि भाई नष्ट भी नहीं कर सकते आप, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, है ना। जितनी ऊर्जा लॉस होगी उतनी ऊर्जा क्या होगी, हमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो नियम, ये जो थ्योरम होती है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करती है। पहला पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि किसी क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रवाह की दर, या फिर किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह की जो दर होती है, ठीक है, वो उस क्षेत्र में ऊर्जा के संचय की दर तथा ऊर्जा के बाहर निकलने की दर के कैसी होती है, योग के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास एक क्षेत्र ये वाला है, ठीक है, इस क्षेत्र में जितनी एनर्जी आके इकट्ठा होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, बाहर होगी। ये तो सिंपल सी बात है। यानी कि किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह की दर, लाइन पे ध्यान देना, किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह की दर, मैं लिख दे रहा हूँ इस लाइन पे फोकस करें, किसी क्षेत्र में, और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी क्षेत्र में, ओके ओके, ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की जो दर होती है, ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है, बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह की दर, उस क्षेत्र में फोकस करें लाइन पे, उस क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में ऊर्जा के संचय की दर, ठीक है, ऊर्जा के संचय मतलब एकत्रित होने की दर, ऊर्जा के संचय की दर, बहुत सिंपल सी भाषा में लिख पा रहा हूं, तथा, ठीक है, ऊर्जा के तथा क्षेत्र
से बाहर निकलने वाली, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली, ओके, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली ऊर्जा प्रवाह की दर, बाहर निकलने वाली ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, इसको करते हैं इरेज, बाहर निकलने वाली ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है, के योग के बराबर होती है, के योग के कैसी होती है बेटे, योग के बराबर होती है। फोकस करना लाइन पर, योग के बराबर होती है। बस ये छोटी सी थ्योरम होती है हमारी, एक आराम से आप कवर कर लोगे कि किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह की दर जो है वो उस क्षेत्र में ऊर्जा के संचय की दर तथा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले ऊर्जा प्रवाह की दर के योग के बराबर होती है। अब यही थ्योरम जो है क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है। अब कैसे करेंगे वो अभी आगे देखेंगे, फिलहाल मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया, अब इसको स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि इस प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रवाह की दर उस क्षेत्र में ऊर्जा के संचय की दर तथा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले ऊर्जा प्रवाह की दर के योग के कैसी होती है, बराबर होती है। चलिए करके देखें प्रूफ इस चीज़ को। तो सबसे पहले मान लो, मानो क्या मानेंगे हम, माना एक बंद पथ, माना एक बंद पथ मान लो, माना एक बंद पथ क्या है मेरे पास, S है, जिसका आयतन कितना है, V है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, जिसका आयतन कितना होगा मेरे पास, V है, ठीक है, जिसका आयतन कितना है, V है, जिसका आयतन V है। अब आपने ना मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी है, मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवा दिया, पढ़ लेना वहाँ जाके प्ले लिस्ट में जाके। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी इसमें और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन यूज़ होगी। दोनों की दोनों इक्वेशन अच्छे से याद कर लो, हैं याद, नहीं याद है देख लो, चलो लिखवा दे रहा हूँ मैं। तब देखो, तब फ्रॉम मैक्सवेल, ओके, फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन, ओके, फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, मैक्सवेल कहते हैं कि भाई मैं भी हुए कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, माइनस के डेल बी वेक्टर और अपॉन डेल टी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे दोनों पक्षों में एच वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब समझना ठीक से यहाँ को, ठीक है, ओके। चलिए मैं यहाँ भी एच वेक्टर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा ये, ठीक है, ए कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, आराम से करो, ठीक है। फिर मेरे पास एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। इस लाइन पर फोकस करना बेटे, इक्वेशन कौन सी हो गई मेरे पास, फर्स्ट हो गई, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना पड़ रही है, ओके। कर दें इसको रेज पॉइंटिंग वेक्टर को, ठीक है भाई। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना, बिना स्क्रीनशॉट के आगे मत बढ़ना, ठीक है, वरना मैटर गड़बड़ हो सकता है। बीमा निकाल के दिखाओ, बीमा कितनी आ रही है इसकी, जल्दी फटाफट तेजी से जल्दी कमेंट करो फास्टली मुझे कि सर बीमा इतनी आ रही है। अरे बीमा तो निकाल ही दोगे यार, बीमा भी निकलेगी तुम लोगों से, अरे इंटेलिजेंट हो आप लोग यार। चलिए अब जो है ना नेक्स्ट पॉइंट में मैं और कर रहा हूँ, एक पॉइंट में और कर रहा हूँ इसमें। अच्छा फ्रॉम आपने पढ़ रखा है, चलिए मैं यहीं लिखता हूँ, फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। चलिए मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन भी आपने पढ़ रखी है, क्या होती है, कर्ल ऑफ, ठीक है, कर्ल ऑफ एच वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास करंट डेंसिटी जे वेक्टर और प्लस के मेरे पास डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, है ना। इसमें भी मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में ना ई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए मैंने यहाँ पे ई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें जो है ना ई वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी, ध्यान देना। चलिए ये ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे सर उल्टा क्यों कर रहे हो, हैं भाई, अरे कर रहे हैं बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ई वेक्टर डॉट मेरे पास जे वेक्टर जाएगा, फिर मेरे पास ई वेक्टर डेल डी वेक्टर, दोनों में कर दिए मैंने, हटा ले डी वेक्टर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मज़ा तो बाद में तब आएगा जब आप समीकरण दो में से एक को घटाओ, इस समीकरण में से ये वाली समीकरण आपको माइनस कर देनी है, कर दें। चलिए जब इस समीकरण में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देनी है तो फिर कर देनी है, क्यों छोड़ना फिर। तो फिर मेरे पास ये ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर ऐसे रहेगा, समझ के करो आराम से, ठीक है। ये तो मैं ऐसे लिख लूँगा मैं यार, हाँ अभी नहीं, इस साइड में मत लिखो क्योंकि मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड लेनी है, मुझे इसमें से घटाना आना है। तो मैं ये ई वेक्टर ऐसे लिख लूँगा, ठीक है, डॉट में, फिर कर्ल ऑफ एच वेक्टर में ऐसे लिखूँगा, ठीक है। फिर मेरे पास ये आ जाएगा एच वेक्टर, लो भैया आ गया। फिर मेरे पास
कर्ल ऑफ फिर मेरे पास आगा ई वेक्टर। सही है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे अब इसमें से, हाँ सर इसमें से ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के फिर से ई वेक्टर, फिर मेरे पास डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी। अब क्या करेंगे हम इसमें से, देखो ये वाला जब घटाएंगे ना तो ये काय में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, घटाने का मतलब ये जब माइनस करेंगे हम तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक कट बचा दिया आपका, एक स्टेप बच जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। घबराओ मत, अभी शुरुआत ही हुई है, अभी शुरुआत ही हुई है, अभी हुआ ही क्या है। चलिए देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको लिखने का ना एक तरीका और होता है, अब वो तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी ज़रा ध्यान से सुनना। देखो कभी आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, छोटी सी नन्हे मुन्ने बच्चों वाली थ्योरम, और वो थ्योरम आपसे ये कहती है, हाँ सर कहती है, बहुत बढ़िया कहती है, जैसे मेरे पास डाइवर्जेंस, फोकस करना ठीक से, अगर थ्योरम पढ़ना, ये थ्योरम साइड में लिखना कहीं ना कहीं काम में आ गई। डाइवर्जेंस अगर मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले बी वेक्टर बाहर निकाल लो सर मैंने बी वेक्टर बाहर निकाल लिया, फिर डॉट लगा के फिर कर्ल ऑफ ए वेक्टर कर दो। ठीक है, कर दिया मैंने, फिर माइनस चिन्ह ले लो, फिर तुम्हारे पास ए वेक्टर ऐसे लिख लो, अब जो पहले वाला वो ऐसे लिखो और दूसरे वाले में कर्ल लगा दो, दूसरे वाले में मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा, यानी कि कर्ल ऑफ बी वेक्टर, ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि दूसरे वाले को हम पहले लिखते हैं, यानी कि मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिया था तो दूसरा वाला वो मैंने पहले लिखा। ठीक है, और पहले वाला मैंने क्या लिखा, बाद में लिखा। अब इसका मतलब सेम टू सेम ऐसे ही होगा, यानी कि ये दूसरा वाला है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, यानी कि हाँ ठीक है, इसमें ये दूसरा होगा, ये वाला क्या होगा हमारा पहला होगा। ध्यान देना, ये दूसरा होगा, ये वाला क्या होगा पहला, यानी कि इस स्टेप की जगह इस चीज़ को समझो ठीक से, ये बड़े खतरनाक वाला मैटर होता है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि डाइवर्जेंस, फोकस करना ठीक से, डाइवर्जेंस, ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास एच वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, समझ गए, ये फर्स्ट है और ये क्या है मेरे पास सेकंड है, तो मैंने सेकंड को पहले लिखा, फर्स्ट करा, फिर फर्स्ट लिखा, फिर मैंने सेकंड का करा, है ना। तो सेकंड वाला जो है पहले लिखा गया है और फर्स्ट वाला बाद में, तो देखो सेकंड वाला मैंने, ये जो तुम्हारे पास है ये वाला तुम्हारे पास कौन सा वाला, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये वाला क्या हो गया सेकंड हो गया, तो ये मेरे पास कौन सा हो गया, ध्यान दो बेटे लाइन पे। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट है, ये वाला क्या सेकंड है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी थोड़ी सी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये लिख लो साइड में कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर दूंगा जगह की वजह से, है ना। अब आ गया मेरे पास कितना बेटा, ई वेक्टर, ठीक है सर, जे वेक्टर ये मैं अलग करूँगा, प्लस के एक कोष्टक में लूँगा, इन चीज़ों को मैं लिख लूँगा ऐसा करके, ई वेक्टर डेल डी वेक्टर और अपॉन डेल टी, ठीक है, और प्लस के एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, ये मैंने ऐसा कर दिया अलग से, है ना। अब क्या करना है मुझे, जब मैं क्रॉस में डायरेक्शन चेंज, जब इन दोनों को मैं चेंज करूँगा ना, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो क्या होगा कि चिन्ह क्या होगा हमारा, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि ये वाला साइन जो है माइनस का बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है, बराबर में मेरे पास ऐसे रहेगा ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, प्लस के मेरे पास ये ऐसे रहेगा ई वेक्टर। अब क्या करना मुझे, डी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, डी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। सर कर देंगे, हम घबरा रहे हैं, अरे घबराओ मत, तुम पहले डी वेक्टर की वैल्यू पुट करो तो हो जाएगी। सर डी वेक्टर की वैल्यू पुट कितनी होती है भाई, एप्सिलॉन ई वेक्टर, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, डी वेक्टर की, और फिर एच वेक्टर। अच्छा बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ फास्टली बेटा, यहाँ पर होगी म्यू एच वेक्टर, ठीक है। लो सर ये आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गो बात में। अच्छा अब ये कहानी चलती रहेगी ऐसी, ये कहानी ऐसे चलती रहेगी, इसको हम करेंगे अभी सोल्व भागों को। अब सोल्व करने का तरीका ज़रा चेक कर लेना क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझना। फॉर्मूला लगा देना, जो मैंने लगाया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा आप सोल्व करना इस चीज़ को, जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था। अब क्या करना है देखो, अच्छा ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है इसको मैं क्या कर लूँगा, बाहर कर लूँगा, म्यू को भी मैं क्या कर लूँगा, बाहर कर लूँगा, ठीक है। चलो पहले इतना काम करो, ई वेक्टर जे वेक्टर प्लस के, ठीक है, क्या करना है, एप्सिलॉन बाहर कर लो, ई वेक्टर ऐसे रहने दो, और डेल ई वेक्टर ये भी ऐसे रहने दो अपॉन डेल टी, समझ में आया। फिर ऐसे तुम्हारे पास इस म्यू को मैं बाहर कर लूँगा, ये मेरे पास एच वेक्टर डेल एच वेक्टर और अपॉन डेल टी। चलिए अब भाई इसको हमें सोल्व करना है, अब इसको हमें सोल्व करना है, तो एक चीज़ पे ज़रा फोकस करना ठीक से। देखो अगर मेरे पास ये है, अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँ 1/2, ये फोकस करना ठीक से, 1/2 डेल अपॉन डेल टी
ई स्क्वायर का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, चेक करें ज़रा। तो देखो 1/2 मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर जब मैं इसका करूँगा तो 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास खाली ई। तो ये आ जाएगा बेटे, देखो 1/2 डेल अपॉन डेल टी ई का स्क्वायर का मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन। 1/2 तो ऐसे लिखा, ये 2 ई पहले लिख लो क्योंकि इसका ई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 ई हो गया। फिर डेल ई अपॉन कितना जाएगा तुम्हारे पास, डेल टी हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ई डेल ई अपॉन डेल टी। कहने का मतलब ये है कि ई डेल ई अपॉन डेल टी, ई डेल ई अपॉन डेल टी की जगह मैं 1/2 डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर लगा सकता हूँ। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, जैसे मैंने ई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा तो 2e, फिर मैं एक बार इसका करूँगा टी के रिस्पेक्ट में, डेल ई अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो यानी कि ई डेल ई अपॉन डेल टी, ई डेल ई अपॉन डेल टी की जगह मैं 1/2 यानी कि 1/2 डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही इधर को तो मेरे पास देखो फोकस करना ठीक से, ई वेक्टर ऐसे रहने दो, जे वेक्टर ऐसे रहने दो, एप्सिलॉन ऐसे रहने दो। ठीक है बेटा, ज़रा फोकस करना ठीक से, ये एप्सिलॉन ऐसे रहने दो, और ई वेक्टर डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी की जगह मैं यूज़ करूँगा 1/2। फोकस करना ठीक से, ठीक है, 1/2, हाँ, डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, ई का स्क्वायर, ठीक है, ये मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ, है ना। फिर ऐसे तुम्हारे पास प्लस के मेरे पास म्यू, ऐसे इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2, ठीक है, 1/2, और मेरे पास कितना है, डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, एच का स्क्वायर हमारा यहाँ हो जाएगा था ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ कहानी, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के, समझ गए कहाँ से आया, मैंने ई वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी की जगह 1/2 डेल अपॉन डेल टी ई स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करना है, मुझे थोड़ा फोकस करना लाइन पर। अब देखो ई स्क्वायर को मैं 2 भागों में तोड़ दूंगा, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यानी कि ये ई स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसा करके तोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस टाइप से। 1/2 मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है, 1/2 मैंने ऐसे लिख लिया, डेल अपॉन डेल टी ये मैं ऐसे लिख लूँगा, डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। और ये जो मेरे पास ई स्क्वायर आप देख रहे हो ना, इसकी जगह मैं लिख लूँगा ई वेक्टर एप्सिलॉन ई वेक्टर, एक स्टेप बचा दिया मैंने, यानी कि इस एप्सिलॉन को मैं अंदर ले गया, ई स्क्वायर को मैंने ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर कर दिया, एप्सिलॉन में अंदर ले गया हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कुछ इस टाइप से। ऐसे ये वाला 1/2 ऐसे लिख लो बेटे, फिर डेल अपॉन डेल टी ऐसे लिख लो, समझ में आ रहा है ना। फिर एच वेक्टर को आप, यानी कि एच स्क्वायर को आप एच वेक्टर डॉट एच वेक्टर लिख लोगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास एच वेक्टर डॉट आ जाएगा मेरे पास म्यू एच वेक्टर, ठीक है, ये इस टाइप से लिख लोगे आप, है ना। अब मुझे क्या करना है, जरा ध्यान देना बेटे, बड़ा कोष्ठक लगा दो यहाँ पे, जो है हमारा क्या आ जाएगा, एक बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, जगह बची नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी चल क्या रहा हमारा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, साइड में कहीं लिख लेना, ये चीज़ें नोट कर लेना, जब बता रहा हूँ ना ये चीज़ें नोट कर ले करो। तो अब मेरे पास क्या क्या देखो, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस के, ठीक है, प्लस के, अब 1/2 डेल अपॉन डेल टी, ये मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया है, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ई वेक्टर जो है ना मेरे पास ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, और एप्सिलॉन ई वेक्टर किसके बराबर हो गया मेरे पास, डी वेक्टर के बराबर हो गया। फिर 1/2 डेल अपॉन डेल टी ये मेरे पास कॉमन आ ही गया है। फिर एच वेक्टर और म्यू एच का जो बी वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये एच वेक्टर, और फिर आ गया मेरे पास कितना, ये बी वेक्टर, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें देखने के लिए मिल गया। और ये आ गया मेरे पास कितना बेटा, माइनस के डेल, ठीक है, डॉट, ठीक है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ये मुझे देखने मिला, है ना। अब इक्वेशन नंबर इसका भी काम होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इक्वेशन नंबर ये मेरे पास थर्ड बन गई, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका, आ गया है अभी, फोकस करना है। इसको मैं इरेज कर दूं, देख लो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि यार मैं पढ़ा भी रहा हूँ लिखवा भी रहा हूँ, दोनों काम एक साथ करवा रहा हूँ। कहीं अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है आप लोग ठीक कर लेना, वैसा होगी नहीं, और धोखेधड़ी में अगर हो गई है तो कर लेना उसको सही। इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास ये हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ाऊँ कहानी, ठीक है, ओके सर बढ़ा दो, छोड़ो मत, ओके सर करते हैं इसको इरेज, पक्का, अरे पक्का कर दो सर, आपकी क्या है, आप तो कर ही देते हो, क्यों। चलिए अब यहाँ तक का हमारा कोई काम बचा नहीं है। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे करना है इसका जो है, यानी कि ठीक है, आयतन समाकलन, यानी कि दोनों पक्षों का वॉल्यूम इंटेग्रल करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वॉल्यूम इंटेग्रल करने पर कर दो, चलो कर दो, और क्या है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन या इंटीग्रल करने पर। करो बेटे जरा, कर दो, इधर को भी कर दो, माइनस बाहर ले लो, इक्वेशन बड़ी बन जाएगी,
क्या बना मेरे पास, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्रॉस एज वेक्टर इनटू डीवी, ठीक है। सेम कहानी वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है, इनटू डीवी, फिर प्लस के, ठीक है, ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल 1/2 डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस के एच वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है, इनटू डी वी, ओके। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बेटे मेरे पास, ये वाली 4, लाइन पर ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 4 हो गई है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 4, अब पता तो मैं अगर मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना तो मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर हो जाएगा, टेंशन मत लो। फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, चलिए, ओके, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करवा दें, बोलो करवा दो, घबराओ मत, करवा दो। चलिए इस चीज़ को आप लिख सकते हो सेम टू सेम, ए वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्रॉस एज वेक्टर इनटू डीवी इक्वल टू, इसको सरफेस में चेंज कर सकते हो, ठीक है, ई वेक्टर क्रॉस एज वेक्टर और इनटू डी एस वेक्टर, ठीक है, इनटू डी एस वेक्टर। अब जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर मैं ये वाली चीज़ लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगा दो, तो माइनस के ऐसे रहेगा सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास ई वेक्टर क्रॉस एज वेक्टर, ठीक है, इनटू डी एस वेक्टर, और इक्वल टू मेरे पास पहुँचेगा ये वाला डेटा है ना, ये पहुँचेगा v, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इंटू डी वी, ठीक है, प्लस के, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ डेल अपॉन डेल टी, और ये आ जाएगा कितना बेटा, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर और प्लस के एच वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इतना आ जाएगा। अच्छा मैंने इसको हटा दे रहा हूँ, इसको कोई काम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। और ये इक्वेशन भी मेरे पास कौन सी बन गई बेटे, 5 बन गई, इसका भी काम होगा। 4th और 5 इक्वेशन आगे बहुत काम में आने वाली है, ध्यान देना, 4th और 5 इक्वेशन आगे बहुत काम में आनी है। बहुत शॉर्ट फॉर्म कर दिया, ये चीज़ आगे सोल्व होती है लेकिन मैं यहीं से सोल्व करके चल जाऊँ इस चीज़ को, ठीक है, ओके सर, हो गया इतना। तो इस इक्वेशन पे विशेष तौर पे ध्यान दो, ये बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन है, छोड़ लो मत कुछ भी, ठीक है। अब करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसको मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे हम सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म की सोल्व करेंगे और सेकंड टर्म को भी क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, यानी तो पहले पढ़ते हैं हम, पहले पकड़ते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म पकड़ लेते हैं हम, फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट टर्म कौन सा हमारा, वो ये वाला है, वॉल्यूम इंटीग्रल। अभी देखना क्या क्या यूज़ हो रहा है, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है, इनटू डीवी, ठीक है, डीवी क्या हमारा ये फर्स्ट टर्म है, डीवी यानी कि माध्यम में क्या बताता है ये बताता है बेटे माध्यम में, ठीक है, में गतिशील आवेशों, ध्यान देना है बेटे, गतिशील आवेशों, फोकस करो, गतिशील आवेशों पर, ओके, गतिशील आवेशों पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, फोकस करें लाइन पे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है, ठीक है, ओके, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कार्य करेगा, फोकस करना है ठीक से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, जब कार्य करेगा, ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। माध्यम में गतिशील आवेशों पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किए कार्य को व्यक्त करता। अब आपने ना कभी पढ़ा होगा लोरेंज फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि लोरेंज के अनुसार, लोरेंज बिश्नोई भाई नहीं भाई, ये लोरेंज होता है साइंटिस्ट, लोरेंज के अनुसार, ठीक है, लोरेंज के अनुसार, भाई बड़ा टॉपिक है, देखो ध्यान करना पड़ेगा, प्रोसेस से पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को, लोरेंज के अनुसार, ठीक है। अच्छा ओके, एक इक्वेशन ये वाली मत भूलना, एक इक्वेशन ये वाली मत भूलना, इन दो इक्वेशन को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। एक ये वाली इक्वेशन काम में आएगी हमारे, इरेज नहीं करनी है ये वाली, और एक इक्वेशन हमारी ये वाली काम में आएगी, स्क्रीनशॉट लेते रहना। लोरेंज के अनुसार जो बल एफ वेक्टर होता है ना हमारा,
वो बराबर होता है डी क्यू, ठीक है, इंटू ई वेक्टर प्लस के भी वेक्टर और क्रॉस में होता है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। ओके ओके, चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, कर दें स्क्रॉच, ठीक है भैया। ये इसको तो मुझे इरेज करने नहीं है किसी कीमत पे भी, और इस इक्वेशन को भी मुझे इरेज नहीं करना क्योंकि ये इक्वेशन काम में आएंगी, ठीक है। सबकी सब इक्वेशन ये काम में आने वाली हैं, कभी फिर चक्कर काटते रहे मैं कि इक्वेशन गई तो गई कहाँ हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि एफ वेक्टर इक्वल टू डी क्यू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणा बी वेक्टर, ठीक है। ओके ओके ओके, जहाँ ई क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या तुम्हारा, ये जहाँ ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो तुम्हारे पास वी है वो है कण का यानी कि आवेश का वेग, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, मैं लिखता हूँ। देखो अब क्या करना है मुझे, यानी कि डी टी समय में फोकस करना है, डी टी समय में, ठीक है, डी टी समय में। ओके 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 ओके, डी क्यू आवेश, डी क्यू आवेश को, डी टी समय में डी क्यू आवेश को, डी क्यू आवेश को, ठीक है ठीक है ठीक है। डी एल दूरी, डी एल दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में, ठीक है, किया गया कार्य, किस बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किस बल के विरुद्ध, ध्यान देना, इस वाले बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो कार्य जो होगा छोटा ही होगा, तो एफ वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, ठीक है। अच्छा ठीक है, एफ वेक्टर का मान लगा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा डी क्यू, ठीक है, ई वेक्टर, ओके सर, ई वेक्टर प्लस के वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इंटू डी एल वेक्टर। चलो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपस में कर दें, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी क्यू, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, प्लस के मेरे पास ये भी मल्टीप्लाई करो, ये भी तुम्हारे पास डी क्यू, ठीक है, फिर मेरे पास भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू ये आ जाएगा मेरे पास डी एल वेक्टर, है ना। तो ये आ गया मेरे पास डी डब्ल्यू, ठीक है, इतना हमारा आ गया। आगे इतना हमारा, अभी कुछ करना नहीं है आपको, अभी सेट आओ, चलो चलते रहते हैं ऐसी। अब एक चीज़ और है, एक लाइन और लिख लो, डी क्यू और यहाँ आ जाएगा मेरे पास ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, और ये मेरे पास हो जाएगा डी क्यू, इसको आप लिख सकते हो डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। क्रॉस मेरे पास कितना हो जाएगा बी वेक्टर, अब डॉट में कितना है मेरे पास डी एल वेक्टर, और ये पूरा टर्म कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया, ये जानते हो। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर करल ऑफ डी एल वेक्टर अपॉन डी एल कितना हो जाएगा हमारे पास जीरो, यानी कि डी टी कितना हो जाएगा मेरे पास पूरा टर्म जीरो, तो खाली बचेगा मेरे पास डी क्यू ई वेक्टर, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, इंटू डी एल वेक्टर, ठीक है, और प्लस का पूरा टर्म कैसा हो गया हमारा, ये वाला जीरो, ठीक है। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर कर्ल ऑफ डी एल वेक्टर इंटू मेरे पास डी टी इक्वल टू कितना होता है, जीरो हो जाता है। ये ध्यान देना आप इस चीज़ को, ये पूरा टर्म कितना हो गया मेरे पास, जीरो हो गया। खाली क्या बचा भाई, डी डब्ल्यू बराबर बचा हमारा कितना, डी क्यू ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। बट आप जानते हो कि डी एल वेक्टर, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि भी बराबर डी एल वेक्टर अपॉन डी टी होता है, तो भाग वाला गुणा में, तो डी एल वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, वी इंटू डी टी। तो आप डी एल वेक्टर की जगह यहाँ पर आप ई वेक्टर ऐसे रहने दो, और इसकी जगह आप वी वेक्टर इंटू डी टी लगा सकते हो। ये कितना है मेरे पास, डी ओमेगा, यानी कि डी डब्ल्यू है हमारा ये, है ना। चलिए यहाँ तक कर लिए फास्टली स्क्रीनशॉट ले, पर इसको ध्यान देना, इस पे तो आपको बोलना ही नहीं है, एक इससे आपको नहीं बोलना, ठीक है, इनको तो बोलना नहीं है, बाकी सब में हम चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, इन चीज़ों का बड़ा डेरिवेशन है यार, ठीक है, समय लगने वाला है इन डेरिवेशन में। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अबे यार ये वाली एक क्वेश्चन लिखी गई है, हाँ हाँ ये वाली आएगी, देखें, ठीक है। अबे यार एक क्वेश्चन मैंने इरेज कर दी वो वाली, चलो देखते हैं। गॉस डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन मैंने इरेज कर दी, ठीक है। चलिए फिर इक्वेशन 4 का हम आगे यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इक्वेशन 4 का यूज़ कर लेंगे आगे अभी, क्योंकि मेरे पास ये वाला टर्म लेना पड़ेगा ना मुझे। चलो कोई बात नहीं है, वो लिख लो, हो जाएगा काम, कुछ सही हो जाएगा। हो गया था ना कंप्लीट, अभी आगे देखते हैं। अब मेरे पास डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू ई वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू डी टी आ गया हमारा, है ना, आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे करना क्या है भाई, अब इतना तो मेरे पास डेटा हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, आयतन भी में, ओके सर लिख दो जल्दी फटाफट तेजी से बेटे, आयतन भी में, ओके ओके, आयतन भी में, ठीक है, आवेश पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है भाई, किया गया कार्य। तो हम डरे हैं क्या भाई, जिम कर रहे हैं,
ओके हो गया। चलो लो साहब, डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है मैंने, ऐसे लिख लो इसको। डी क्यू को मैं उधर ले जाऊंगा यार, ई वेक्टर ऐसे लिखो और वी वेक्टर भी ऐसे लिखो, इंटू डी क्यू इंटू डी टी, मैंने ऐसे लिख लिया। अब बट आपको पता है कि जो पृष्ठ आयतन अवेश घनत्व होता है ना, वो डी क्यू अपॉन डी वी के बराबर होता है, यानी कि जब डी क्यू का मान निकालोगे तो भाग वाला गुणा में पहुंच जाएगा। ऐसे तुम जब वी वेक्टर का मान रहोगे तो ये जे वेक्टर अपॉन कितना होगा बेटा, रो होगा। अब मुझे क्या करना है, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ई वेक्टर, और वी वेक्टर की जगह जे वेक्टर अपॉन क्या रख दूंगा मैं, रो रख दूंगा, और इंटू मेरे पास डी क्यू की जगह आएगा, डी क्यू की जगह आएगा रो इंटू डी वी, और डी टी जो है ये मेरे पास ऐसे रहेगा, भाग वाला गुणा में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गुणा वाला भाग में आएगा, ये आ जाएगा डी टू, ये आएगा तुम्हारे पास कार्य करने की दर। ये क्या है बेटे, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, यही तो निकालनी थी मुझे, ठीक है। कार्य करने की दर, वॉल्यूम इंटीग्रल रो से रो कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटा, रो से रो इंटू डी भी, मेरे पास ये मिल गया मुझे, है ना, ई वेक्टर इंटू जे वेक्टर इंटू डी भी मिल गया। ये हमें इतना डाटा मिल गया। अरे यार सर क्यों नहीं मिलेगा इतना डाटा, बड़ी आसानी से इतना डाटा मिल जाता। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, आराम से आपने कवर करा इस टॉपिक को, थोड़ा सा और रह गया, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को ना मैं लिख सकता हूँ, ये ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। जे वेक्टर इतना हमें मिल गया, ओके ओके। तो फिर इस चीज़ को हम यहाँ पे ना एक पॉइंट बना के लिख देते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ओके 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 ओके, डी यू वेक्टर, डी यू ज़ीरो वेक्टर इंटू मेरे पास डी टी, वो खाली डी यू नोट अपॉन डी टी, और इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ये मर्जी है आपकी, ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब है कि जो डी यू नोट अपॉन डी टी आपने लिखा है ना, ये बराबर किसके है, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर के, ठीक है, ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर के। और ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा घनत्व, ठीक है, फोकस करें, यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर, घनत्व की दर, यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर है ये हमारी, ठीक है। अच्छा सेकंड टर्म और देखते हैं इस चीज़ का, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले टर्म में हमें कार्य करने की दर में क्या मिला, डी यू नोट अपॉन डी टी इंटू डी वी, तो ये आ गया मेरे पास ई वेक्टर जे वेक्टर के बराबर। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, थर्ड का तो कोई काम है नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पर फोर्थ इक्वेशन का बहुत काम है, इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ बन गई यार, ना तो बिल्कुल सेट बैठ जाता है हिसाब। चलो कोई बात नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा की दर, सेकेंड टर्म लेता हूँ मैं। भाई मेरे पास सेकेंड टर्म कौन सा आता है, सेकेंड टर्म कौन सा आता है, जल्दी बताओ फास्टली। भाई सेकेंड टर्म मेरे पास आता है ये वाला। भाई टाइम जो है ना, अब यार सेकेंड टर्म को हल करना पड़ेगा हमें। तो ये आया मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, ई वेक्टर डॉट मेरे पास कितना आ जाएगा, डी वेक्टर प्लस के एच वेक्टर, फिर मेरे पास कितना आएगा बी वेक्टर इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा डी बी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये करने के बाद ना बस कुछ नहीं करना है, 1/2 को ना अंदर ले जाओ। ये ऐसे लिख लो, डेल अपॉन डेल टी यहीं बाहर रहने दो, 1/2 को जो है ना अंदर ले जाओ आप। लो सर ले गया मैं। ई वेक्टर लिख लो ऐसे ही, डी वेक्टर को आप एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर लिख सकते हो, प्लस के 1/2 मैं अंदर ले गया हूँ। आप जो है एच वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर को आप म्यू एच वेक्टर लिख सकते हो पक्का सर, इंटू मेरे पास कितना हो जाएगा डी बी हो जाएगा। आप बड़े कोष्टक में कर दो बंद, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर समाकलन आ जाएगा मेरे पास डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। अब बेटा जरा थोड़ा फोकस करना, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, फिर प्लस 1/2, ठीक है, म्यू एच स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इतना डाटा मुझे ये मिल गया। अब जो है फिर से समाकलन करो अगेन, तो डेल अपॉन डेल टी मुझे मिला, फिर ये मुझे मिला यू के बराबर, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी ये मिल जाएगा मुझे इतना। तो ये आ जाएगा बेटा कितना 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 कितना, ये सब किसके बराबर मालूम है इसको, यू डी वी के बराबर मान लेता हूँ। अब जो ये डेल अपॉन डेल टी है बाहर जब लोगे तो ये हो जाएगा डी में कन्वर्ट, डी अपॉन डी टी इंटीग्रल, ठीक है, वी यू इंटू डी वी, यू इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे डी वी आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म होता है ना, यू का जो यू है मेरे पास, या फिर एक काम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास यू जो है ना, यू ये वाला जो यू है वो इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। या इसमें ना एक टर्म इसको मैं हटा के थोड़ा सा ना इसको जब मैं बहाल लूँगा, जब मैं इसको बहाल लूँगा तो ये डी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो है मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ऐसे रहेगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस के हाफ, ठीक है, म्यू एच स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में कितना जाएगा तुम्हारे पास डी वी। अब हो जाएगा तुम्हारे पास ये बढ़िया सा सिस्टम, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ये आ जाएगा यू इंटू डी वी, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास सेकंड टर्म होता है ना, यानी कि यह टर्म जो होता है वो काय में, माध्यम में, कौन से, परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, परावैद्युत
जल्दी करो फास्टली यार, बहुत टाइम हो गया। परावैद्युत माध्यम में, यानी कि यह टर्म परावैद्युत माध्यम में, ओके सर ओके, परावैद्युत माध्यम में क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करने की दर बताता है। यानी कि यह टर्म परावैद्युत माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है ओके, चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर व्यक्त करता है, कार्य करने की दर व्यक्त करता है, ठीक है, कार्य करने की दर व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, पीछे इंक्रीज क्या होती है, घटती है। यहाँ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पीछे एनर्जी क्या होती है, घटती है। पीछे वाले टर्म में बताता है कि एनर्जी घटती है और यहाँ क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। चलो ये टर्म परावैद्युत माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करने की दर क्या करता है, और व्यक्त करता है। और यह पद जो होता है ना, यह पद जो होता है, यह पद चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह पद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यह पद विद्युत उपचुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, संचित, फोकस करें, संचित कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, कुल ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। अतः यहाँ तक का फास्टली जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अतः ओके 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 ओके, अतः भैया, अतः पता लापता, अतः प्रति एकांक आयतन में, अतः प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, प्रति, ओके सर, प्रति एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जा, ठीक है, संचित कुल ऊर्जा 1/2, ठीक है, संचित कुल ऊर्जा कितनी होगी बेटा, 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, म्यू H स्क्वायर, ठीक है, होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं, जिससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की, जिससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे शो करते हैं म्यू CM से, इसे UCM से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे UCM से दर्शाते हैं। यानी कि UCM जो है ना, वो हमारा बराबर हो गया 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस के हाफ म्यू H स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस हो ही चुका, थोड़ा सा और रह गया। वैसे तो पूरा यहाँ तक करिए होगा, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन मैं इक्वेशन 4 से लेता हूँ, जरा ध्यान देना बेटे बोर्ड पे। इक्वेशन 4 से मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना। तो ये मेरे पास माइनस का ऐसे रहेगा V, ठीक है, डाइवर्जेंस E वेक्टर, ठीक है, H वेक्टर, ठीक है, इंटू DV, ओके सर। अब देखो E वेक्टर जो डॉट J वेक्टर है हमारा, ये समाकलन लगा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। E वेक्टर जो डॉट J वेक्टर की जगह जो मैंने पीछे लिखा है ना, du0/dt, ठीक है, ये लगा सकते हो आप, इंटू DV, फिर प्लस के डिफरेंशिएशन वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ del/del t, इसकी जगह क्या लगा सकते हो आप, इसकी जगह किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो आप, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये वाला U की जगह ना UCM लगा देना बस, बाकी सेम ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। टॉपिक बहुत बड़ा हो गया यार, घबरा रहे हो गए आप लोग भी, सर और कितना बड़ा करवाओगे, बस लास्ट है, हो गया, बस हो गया। इसकी जगह मैं UCM इंटू DV का यूज़ कर लूँगा, ठीक है, इंटू DV भी बड़ा बनाना है यहाँ पे, ठीक है, इंटू DV का मैं क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, समाकलन जो है ना कॉमन लेना है, DV सबको कट कर देना है, तो खाली बचेगा हमारा माइनस के डेल, ठीक है, E वेक्टर, और यहाँ पे लगाओ क्रॉस H वेक्टर, ठीक है, बराबर समाकलन भी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म। तो बचा क्या हमारा, du0/dt, ठीक है, और आ जाएगा मेरे पास कितना, UCM, ठीक है, खाली UCM बचेगा, है ना। अब ये जो माइनस का है ना, इधर को ले जाओ, कहाँ पहुँच जाएगा, प्लस में पहुँच जाएगा। चलिए 1 मिनट रुको जरा, अभी देख लेते हैं एक बार और थोड़ा सा, ओके 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 ओके, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हटाओ इसको भी, ये टर्म भी हटाओ, अब इस टर्म का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है ना, इसको इधर ले जाओ, कहाँ पहुँच जाएगा, प्लस में, तो ये आ जाएगा मेरे पास du0 कितना जाएगा तुम्हारे पास, dt प्लस के UCM प्लस के डाइवर्जेंस, ठीक है, ऑफ E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया बेटा, 0 हो जाएगा। और ये जो एक्वेशन है वो कंटिन्यूटी एक्वेशन के समान होती है, ठीक है, यानी कि यह एक्वेशन जो होती है, यह एक्वेशन जो है वो कौन सी है, कंटिन्यूटी एक्वेशन के तुल्य है, कंटिन्यूटी एक्वेशन। और ये कंटिन्यूटी एक्वेशन क्या होती है, वो भी ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं क्या होती है, वो भी डाइवर्जेंस J वेक्टर, ठीक है, डाइवर्जेंस J वेक्टर
प्लस के तुम्हारे पास डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू कितना है मेरे पास 0 के तुल्य होती है, के तुल्य होती है, ठीक है, के तुल्य होती है, ठीक है, बस ये आ जाता। तो ये वाला जो टर्म होता है ना इसमें, ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला टर्म, ठीक है, यानी कि ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर को हम क्या करते हैं, एस वेक्टर से दर्शाते हैं, एस वेक्टर से दर्शाते हैं, ठीक है, जिसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटे, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये जो समीकरण है मेरे पास, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, इस समीकरण को हम बोलते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग, ओके 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 ओके, पॉइंटिंग, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। और ये इक्वेशन क्या शो कर सकती है, यानी कि इस समीकरण को हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, ये इक्वेशन जो होती है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताती है या दर्शाती है या व्यक्त करती है। यह है समीकरण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करती है, तभी तो मैंने बोला शुरू में स्टेटमेंट दिया कि किसी क्षेत्र से ऊर्जा प्रवाह की जो दर होती है वो उस क्षेत्र में ऊर्जा के संचय की दर तथा बाहर निकलने वाले ऊर्जा प्रवाह की दर के योग के बराबर होती है, ठीक है, वही सेम कहानी है, वही सेम कहानी आराम से आप कवर कर सकते हो। ओके, तो इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और यह समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करती है। तो आप इस लेक्चर में कवर क्या करा आपने, पॉइंटिंग वेक्टर कवर करा, पॉइंटिंग थ्योरम कवर करी, तो छोड़ना मत, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।